अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज ना हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बूम थाउजेंड के। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कल जो है ना मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, ठीक है। अब देखें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना होता ना तो एकदम से नहीं करती है। मार्केट नीचे आई, हेड एंड शोल्डर बनाया, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है। और ये पैटर्न होता है ट्रेंड रिवर्सल का। और यहाँ से आके मार्केट ने फिर ट्रेंड रिवर्स किया और फिर जो है ना ऊपर गई। मैंने जो है ना वो टीएल मार्क की। जब मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो ट्रेंड बनाना शुरू किया, ठीक है। मार्केट इस टीएल से ऊपर ऊपर है, जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया फौरन से बाहर, ठीक है। क्योंकि ये इस इतने जो है ना आप लोगों का अगर ट्रेंड की बात करें ना तो इसकी टीएल जो है ना वो बेसिकली ये थी, ठीक है। आज अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूँ ना तो ये वाला जो हेड एंड शोल्डर बना है इसका हेड और शोल्डर, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना वो वॉल्यूम है। अभी हम लोग मार्केट को देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो 170 से 135 तक नीचे आए। और फिर यहाँ पे जो है ना मार्केट फिर से एविडेंस देगी। ये देखें मार्केट ने ऊपर जाते हुए एविडेंस दिया है ना। हमेशा मार्केट डाइवर्जेंस बनाएगी, वेज बनाएगी, चैनल बनाएगी, आप लोगों को एविडेंस देगी, फिर ही जो है ना वो ट्रेंड चेंज करती है, बेशक वो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्यों ना हो, ठीक है। आज हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। अभी मुझे अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना तो मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे जो है ना वो रेंज बनाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी ना तो फिर मार्केट इस तरह के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो रेंज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आने वाले 2-3 माह हमारे जो है ना बड़े परफेक्ट रहेंगे इसके अंदर। आप लोगों को जो है ना स्पाइक कैच करने के बड़े अच्छे मौके जो है ना वो मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जी क्राइथोजन के ऊपर। क्राइथोजन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये देखें इसमें भी कल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक वेज जो है ना सॉरी जो है ना चैनल बनाया। ये देखें जरा, जब मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया था जो मैंने आप लोगों को कल मार्क करके दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला, ये वाली सप्लाई जोन, ठीक है। ये वाली जो है ना वो H1 की सप्लाई थी, ये मैंने कल आप लोगों को मार्क करके दी थी। बिल्कुल एग्जैक्ट उस सप्लाई में आके मार्केट ने जो है ना वो इन्वर्टेड हैमर बनाया है, ठीक है। तो जैसे मार्केट ने हैमर बनाया उसके अंदर आ गई है, ठीक है। और साथ ही जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने ये वाला चैनल भी बना दिया और इसके फोर्थ टच था जो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखें प्रॉपर। फिर इसको रिटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। यानी कि ये कल जो है ना वो तकरीबन कोई मार्केट ने 80 पिप की मूव दिया और ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट किस्म की जो है ना वो मूव थी, ठीक है। अभी अगर आज की बात करें ना तो ये वाला एरिया, यही वाला एरिया, इन लाइंस को मैं खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली जो है ना वो समझ आए। तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, अब ये आप लोगों का माइनर से मेजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो अगेन हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो हमें यहाँ से अच्छी मूव मिलेगी 076 से लेके 090 तक। अगर ये एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, फिर हम लोग जो है ना इसका वेट करेंगे कि मार्केट वापस जो है ना वो इस एरिया में आए ऊपर वाले में, ठीक है। और फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने H4 की जो है ना टीएल ब्रेक की है, अब जो है ना ये जा तो ऊपर ही रहा है, ठीक है। लेकिन एच जो है ना ये जो है आप लोगों का क्राई थाउजेंड, इसकी जो है ना ये नेचर है, ये कभी भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म ऊपर नहीं निकलता, ये हमेशा छोटी छोटी रेंज बना के जो है ना वो ऊपर जाता है। तो ये वाला एरिया अभी जो है ना जैसे ब्रेक हो जाएगा ये वाला, तो फिर मार्केट हमें जो है ना वो वापस ऊपर मिलेगी इसी एरिया के अंदर। और अगेन जो है ना वो हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें जो है ना आज की अच्छी एंट्री जो है ना वो मिल जाएगी। बूम की अगर बात करें तो कल ही मैं आप लोगों को बता रहा था यहीं पे कि इसने जो है ना वो नीचे आना है, तो ये वाली टीएल जो है ना यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा कल वाला जो है ना वो एरो लगा हुआ है, ये कल के दिन में तो नहीं आ सका, ठीक है, रेंज ज्यादा थी। लेकिन आज जो है ना ये यहाँ पे आएगा और अगेन जो है ना हम लोग इसको यहीं से जो है ना वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये देखें, ये वाला जो आप लोगों की रेजिस्टेंस थी ना ये सपोर्ट बन गई है। एक तो ये सपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे, और सेकंड ये टीएल होगी, और फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो यहाँ से हो जाएगी। ये एरिया आप लोगों का कौन सा बनेगा, ये तकरीबन 851 के जो है ना वो पास पास बनेगा। यानी कि मार्केट अभी मजीद 30 पिप नीचे आएगी तो फिर हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है। ये एरिया आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है। प्राइस 300 के कल भी मैंने एनालिसिस इसलिए नहीं किए थे कि ये जो है ना वो नीचे आ रहा था, ठीक है। अब चूंकि ये निकल गया था यहाँ से, तो अब यहाँ पे इतना कोई खास एविडेंस नहीं था, तो कल जो है ना वो लोग गलती कर सकते थे, जिस वजह से मैंने जो है ना वो इसको क्या एनालिसिस जो है ना वो नहीं बताया, ठीक है। अच्छा अभी अगर अभी की बात करें ना
तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो है ना एक रेंज बना दी है। अब देखना ये है कि मार्केट इस रेंज को कहाँ पे ब्रेक करती है। अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगी ना, तो फिर ये जो है ना वो वापस यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको जो है ना वो नीचे को ब्रेक करती है, यानी कि ये आप लोगों की जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है ना वो बन गई है। अगर मार्केट इस एरिया को यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट जो है ना वो इसको मजीद ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, जो कि अभी लग भी रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने सिर्फ साइडवेज चैनल बनाया, अब इसको ब्रेक करके मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। तो इसका अभी जो एंट्री पॉइंट है ना वो यही बनेगा, 360 560 से लेके 500 571 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती है, तो फिर आप लोगों ने अपना साथ एसएल करवाना है, क्योंकि अभी ये किसी पोजीशन में नहीं है, यानी कि अभी हमें इसका कंफर्म नहीं है ये सेल में है या ये बाय में है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई थी, अगर मैं आप लोगों को और दिखाऊं ना, ये देखें जरा, ये मार्केट जो है ना वो ना सेल में है ना बाय में है, ये बेसिकली आप लोगों की एक रेंज के अंदर है, ठीक है। तो रेंज के अंदर जो है ना वो मार्केट किसी भी टाइम जो है ना वो अपनी डायरेक्शन या ट्रेंड जो है ना अपना स्टार्ट कर सकती है, चाहे वो ऊपर को कर दे चाहे वो नीचे को कर दे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें लग रहा है कि ये काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे आया है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली एक रेंज की ही मूव है। ये देखें जरा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर है, सपोर्ट नीचे है, लेकिन ये भी इसके बीच में ही जो है ना वो स्विंग बना रहा है। उसकी वजह ये है कि रेंज थोड़ी बड़ी है, इसलिए जो है ना इसने इसके बीच में ही जो है ना वो स्विंग बनाने स्टार्ट किए हुए हैं। इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मुझे काफी दिनों से। लेकिन अभी इसने जो है ना वो ये अच्छा सेटअप दिया है, मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे जो है ना मार्केट ने आगे साइडवेज बनाया है। अब जो है ना वो आप लोग इस रेंज के अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस लेनी है आप लोगों ने, और इस रेजिस्टेंस से जो है ना आप लोगों ने इसको सेल करना है। लेकिन इसको ट्रेड एसएल के साथ करना है, एसएल के बगैर ट्रेड इसको नहीं करना है, ठीक है। क्रैश 500 अगर आप लोगों को याद हो, तो कल ही मैं इस जो है ना वो रेंज की बात कर रहा था, ठीक है। कि मार्केट जो है ना अगर आप लोगों की इस रेजिस्टेंस तक आती है ना, तो यहाँ से जो है ना ये सेल मूव दे सकती है, और कल मार्केट ने सेल की एक मूव दी भी है, ये वाली, ठीक है। ये बिल्कुल वही एरिया था, ये हमारा एरिया थोड़ा सा नीचे था, ये थोड़ा सा इसने उसको फेक आउट किया, क्योंकि वो विक जो है ना बड़े टाइम फ्रेम की थोड़ी सी ऊपर थी, ठीक है। और फिर मार्केट ने जो है ना ये देखिए ये वाली विक थोड़ी सी ऊपर थी, मार्केट ने इस विक के अकॉर्डिंगली जो है ना वो काफी लंबी सेल की मूव जो है ना वो कल दी है, ठीक है। लेकिन अब इसने वही काम कर दिया जो हम कह रहे थे कि ये वाली जो है ना टीएल ब्रेक करे। अब इसने टीएल ब्रेक कर दी है ना, अब ये वाला एरिया ब्रेक करने वाला रह गया, कि जैसे ही मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करेगी ना, तो फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना वो यहाँ से लॉन्ग बाय निकलेगा। लेकिन अभी ये कहाँ तक लॉन्ग बाय जाता है, ये जो D1 है ना, ये इसका ये वाली जो टीएल है ना ये क्रॉस करके इससे ऊपर जाए, फिर ये लॉन्ग टर्म बाय निकल जाएगा। अदरवाइज जो है ना वो यहाँ पे ये सेल में ही जो है ना फिर से अपनी मूव स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये वाला एरिया ब्रेक हो। एक तो आप लोग जो है ना इंट्राडे के लिए ट्रेड अपनी इस रेजिस्टेंस से जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, अब जो मार्केट ट्रेंड वाली मूव होती है ना वो इंट्राडे नहीं होती है, उसको आप कह लें कि वो लॉन्ग एक किस्म की जो है ना वो मूव होती है। इंट्राडे हम लोग जो लेते हैं ना, हम लोग स्कैल्पिंग को लेते हैं, यानी कि हमें 20 से 30 पिप जो है ना वो चाहिए होते हैं। जैसे कल मार्केट ने ये वाली मूव के अंदर मार्केट ने तकरीबन 50 पिप जो है ना वो दिए, ठीक है। इसी तरह जब मार्केट इससे रेजिस्टेंस पे आएगी ना, तो जब हम लोग इसमें स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो हमें 30-40 पिप या 20 पिप जो है ना वो आराम से मिल जाएंगे, और वो हमारा डेली टारगेट पूरा करने के लिए इनफ होंगे, ठीक है। और जो रेंज होती है वो एक अलग चीज होती है, सॉरी, वो जो मूव होती है ना लॉन्ग मूव, वो एक अलग चीज होती है। उसमें मार्केट ने स्लोली स्लोली अपना मूव ऊपर करी जाना है, ठीक है। लेकिन जो बीच में इस तरह के मेजर पॉइंट्स आएंगे, मार्केट उनको रिस्पेक्ट जो है ना वो डेफिनेटली देती है। तो ये जो पॉइंट आप लोगों का बन रहा है ना, ये 472 जो है ना वो बनेगा, ठीक है। V75, ये देखें जरा, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो इस टिक जाएगी, और फिर जो है ना वो वापस आएगी। ये कल की मूव है, मैं आप लोगों को बता रहा, देखिए एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे इसका जो है ना वो रिटेस्ट किया, छोटे टाइम फ्रेम आप लोगों को ज्यादा क्लियर नजर आएगा, ठीक है। ये जो डोजी बनी है ना यहाँ पे, ये बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसको क्या किया, एविडेंस मतलब जो है ना इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये सबसे पास इसके जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ती थी, और फिर वहां से जाके मार्केट नीचे आई है, ठीक है। अभी मार्केट क्यों कहाँ से ऊपर गई है, अभी मार्केट ने ये एक डिमांड जोन बना दिया था जब ऊपर जा रही थी, अब मार्केट ने उस डिमांड जोन को जो है ना वो रिस्पेक्ट दी है। आज हमारा जो बाइंग एरिया ना वो ये वाला रहेगा, इस 345 से लेके 340 तक, यानी कि 346 345 और 340 यहाँ तक जो है ना हमारा सारा
बाइंग एरिया रहेगा, ठीक है? जब तक ये जो है ना अब सपोर्ट ब्रेक नहीं होती ना नीचे को, तब तक यहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे। मार्केट अगेन अब निकलेगी ना, अब ज़्यादा वॉल्यूम से निकलेगी, फिर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है? आज अगर किसी ने ट्रेड करना है, आप लोगों ने इसको यहीं से 345, 42 और 340 ये वाला एरिया जो है ना इसका बाइंग एरिया, यहाँ से हम लोग इसको बाय करेंगे वापस 360 तक, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट ये वाली एरिया ब्रेक कर गई, तो फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर निकलेगी, फिर कहाँ तक जाएगी, ये 380 तक जो है ना इसका अगला एरिया जो है ना वो ये वाला बनेगा, ठीक है? तो ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त पेयर है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी-सी इस पेयर के ऊपर ग्रिप हो ना, आप लोगों को पता हो ये डेली की कितनी मूव दे सकता है, तो आप लोग इसमें जो है ना वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग इसको यहीं से बाय करेंगे, इस डिमांड ज़ोन से बाय करेंगे, अगर इसको मार्केट थोड़ा-सा नीचे आती है, तो ये वाली सपोर्ट से भी हम लोग बाय करेंगे और फिर यहाँ तक अपनी टीपी जो है ना वो करवाएँगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का मुझसे जो है ना आप लोग कमेंट्स के अंदर